हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं संतोष कुमार संतोष। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास नाइन्थ का मोशन चैप्टर के बारे में। गति चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो गति है क्या, मोशन है क्या? तो मोशन एक लैटिन वर्ड मैकाइन वर्ड से ड्राइव किया गया है, लिया गया है। इसको मोशन कहते हैं। और मोशन को स्टडी करने से पहले मोशन पर एक स्टोरी मैं बताना चाहूँगा। तो हमारे प्रिय स्टूडेंट्स ध्यान से मेरी स्टोरी को सुने। यह स्टोरी वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीलियो का है। वो अपने बचपन के दिनों में काफ़ी शरारती हुआ करते थे। तो जहाँ वो रहते थे उनके बगल में दो व्यक्ति मिल करके खिलौने बेचते थे। खिलौना ऐसा था कि एक तरफ से देखने पर वस्तु दूर दिखता था और दूसरे तरफ से देखने पर वस्तु नज़दीक दिखता था। तो ये चमत्कार गैलीलियो ने देखा। तो उसके बाद वो चालाकी क्या किया, वहाँ पे रह रहे राजा को इन्फॉर्म किया कि देखिए सर, यहाँ पे आपको साम्राज्य को ख़त्म करने के लिए बम बारूद का निर्माण करेगा। ये सब देखिए किस तरह का खिलौना का व्यापार कर रहा है। तो इससे वहाँ का राजा भड़क गया और वो जो था दोनों व्यक्ति उसको कारागार में डाल दिया। उसके बाद गैलीलियो ने अपना चालाकी लगाया और वहाँ से सारा सामान उनका उठाया और अपने लैब में ले गया। और अब जहाँ वो काम करता था वहाँ पे वो मेहनत करते 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 एक दिन दूरबीन का आविष्कार किया। तो इस तरह से फेमस हो गया। तो वहाँ हाईलाइटेड हो गया कि दूरबीन का आविष्कार करने वाला व्यक्ति का नाम क्या है, गैलीलियो। फिर जिस तरह से महेंद्र सिंह धोनी ने जब इंडिया टीम को वर्ल्ड कप दिलाया था और छा गए थे, तो उसी तरह से वैज्ञानिक जगत में गैलीलियो छा गए थे। तो उसी टाइम गति पर चर्चा हो रहा था। तो वैज्ञानिकों ने गैलीलियो से भी राय लिया कि गति पर अध्ययन कैसे किया जाए। तो गैलीलियो ने उस टाइम उन्हें साफ इनकार कर दिया कि गति पर अध्ययन करना पॉसिबल नहीं है। तो पूछा गया क्यों? क्योंकि पृथ्वी घूमती है, तो पृथ्वी कहाँ से घूमती है ये पता ही नहीं है, तो फिर इस पर स्टडी करना कैसे पॉसिबल है। तो उसके बाद उन्होंने अपना सेल्फ स्टडी स्टार्ट किया। फिर उन्होंने गति को दो भागों में बांट दिया, शुद्ध गति और अशुद्ध गति, और विराम को भी बांट दिया दो भागों में, शुद्ध विराम और अशुद्ध विराम। और फिर गैलीलियो ने गति पर स्टडी करने का रास्ता को क्लियर किया और वहाँ से हम लोग गति के बारे में स्टडी करने लगे। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि शुद्ध विराम किसे कहते हैं और शुद्ध गति किसे कहते हैं। शुद्ध विराम को इंग्लिश में कहते हैं एब्सोल्यूट रेस्ट। तो चलिए डिफाइन करते हैं। जब कोई वस्तु या पिंड समय के साथ अपने स्थान में परिवर्तन नहीं लाता है उसे शुद्ध विराम कहते हैं, जैसे स्थिर तारे इत्यादि। अब आगे देखेंगे हम लोग शुद्ध गति। शुद्ध गति को इंग्लिश में कहते हैं एब्सोल्यूट मोशन, और इसको डिफाइन करेंगे। जब कोई वस्तु या पिंड समय के साथ अपने स्थान में परिवर्तन लाता है उसे शुद्ध गति कहते हैं, जैसे पृथ्वी की गति, चंद्रमा की गति, बुध ग्रह की गति इत्यादि। अब हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे मूल बिंदु, मतलब ओरिजिन पॉइंट क्या होता है। तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स कि जहाँ जिस जगह या जिस बिंदु से कोई वस्तु जो है गति करना प्रारंभ या स्टार्ट करता है उस जगह या बिंदु को कहते हैं हम लोग मूल बिंदु। जैसे सिंपल सी बात है कि अगर कहा जाए कि एक प्लेन जो है दिल्ली से मुंबई के लिए या दिल्ली से रांची के लिए या दिल्ली से हैदराबाद के लिए उड़ता है, तो जहाँ से उड़ता है तो वो उसका ओरिजिन मतलब मूल बिंदु कहला जाता है। जैसे दिल्ली से उड़ रहा है तो दिल्ली कहलाएगा मूल बिंदु। तो इस तरह से हम लोग मूल बिंदु को समझ गए। चलिए अब इसको हम लोग परिभाषित कर लेते हैं। तो अब यहाँ हमारे पास इसका डेफिनेशन है कि जब कोई वस्तु या पिंड जिस जगह से गति करना प्रारंभ करता है उस बिंदु या जगह को मूल बिंदु कहते हैं। जैसे एक प्लेन दिल्ली से मुंबई के लिए उड़ी तो यहाँ पर दिल्ली जो है वह हो जाएगा मूल बिंदु। तो सिंपली है स्टूडेंट्स, क्लियर है। आप लोग उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि मूल बिंदु किसे कहते हैं। तो जिस जगह से उड़ता है कोई भी या चलता है या गति करना प्रारंभ करता है उसे मूल बिंदु कहते हैं। अब देखेंगे हम लोग आगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ हम लोग समझेंगे अशुद्ध विराम किसे कहते हैं। तो सिंपल सी बात है
कि आप थोड़ा सोचिए यहाँ पे कि अगर आप पृथ्वी में खड़े हो, तो आप पृथ्वी में खड़े हो तो पृथ्वी तो घूम रही है, तो पृथ्वी तो गति कर रही है, तो वो गति कहला जाएगा शुद्ध गति। लेकिन हम तो खड़े हैं तो उसको कहेंगे हम लोग अशुद्ध विराम। तो चलिए अब हम लोग डिफाइन करते हैं अशुद्ध विराम को। इसको इंग्लिश में कहते हैं रिलेटिव रेस्ट। तो जब कोई वस्तु या पिंड समय के साथ अपने स्थान में किसी भी मूल बिंदु से परिवर्तन नहीं लाता है तो उसे कहते हैं अशुद्ध विराम। यहाँ गलती से लिखा गया, आप लोग ध्यान से सुधार लीजिएगा। अशुद्ध विराम कहते हैं, जैसे रोड में खड़ा कोई लड़का। अब हम लोग यहाँ देखेंगे आगे हमारे पास है अशुद्ध गति। अशुद्ध गति किसे कहते हैं? तो अशुद्ध गति उसे कहते हैं जब हम पृथ्वी में गति करते हैं तो ऑलरेडी तो हम गति करते हैं, मतलब पृथ्वी तो गति कर रही है और हम पृथ्वी में गति करते हैं, तो उसको कहते हैं अशुद्ध गति। चलिए इसको भी परिभाषित कर लें। जब कोई वस्तु या पिंड समय के साथ किसी भी मूल बिंदु से अपने स्थान में परिवर्तन लाता है तो उसे अशुद्ध गति कहते हैं, जैसे रोड में चलती हुई कार इत्यादि। तो स्टूडेंट थोड़ा ध्यान से यहाँ अपने विजुअलाइज कीजिएगा, ध्यान से सोचिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा शुद्ध गति अशुद्ध गति किसे कहते हैं। तो अब हमारे पास आगे टॉपिक जो है वो है गति के प्रकार। तो अब हम लोग देखेंगे गति के निम्नलिखित प्रकार होते हैं, एक एक करके सबको डील करेंगे। यहाँ हमारे पास पहला है रेखिक गति। तो सिंपल सा डिफिनेशन है इसका, जब कोई वस्तु या पिंड किसी सीधी या टेढ़ी मेढ़ी रेखा में गति करती है तो उसे कहते हैं हम लोग रेखिक गति, जैसे रोड में साइकिल की गति, रोड में कार की गति इत्यादि। तो सिंपल है कि टेढ़ी मेढ़ी रेखा या डायरेक्शन में गति करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं रेखिक गति। अब हमारे पास दूसरा जो गति है वो है वृत्तीय गति। अब इसको हम लोग आसानी से डिफाइन करेंगे कि जब कोई वस्तु या पिंड किसी वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्तीय पथ मतलब वृत्त का जो किनारा है वहाँ पे सरकमफेरेंस पे गति करता है तो उसको कहते हैं। जैसे पृथ्वी की गति सूर्य के चारों ओर, दूसरा है दूल्हे दुल्हन के 7 फेरों की गति, अगला है मौत के कुएं में मोटरसाइकिल की गति इत्यादि। अब तीसरा हमारे पास है दोलन गति। तो सिंपल से डिफिनेशन है, चलो देख लेते हैं। जब कोई वस्तु या पिंड एक ही स्थान में इधर उधर या आगे पीछे गति करता है तो उसे दोलन गति कहते हैं। जैसे झूले की गति, दीवार में लगी घड़ी में पेंडुलम की गति इत्यादि। तो सिंपल है, इधर उधर गति करता है, ध्यान रखिएगा एग्जाम्पल तो आपको डिफिनेशन ध्यान में रहेगा। अब नेक्स्ट हमारे पास 4 नंबर में है वो है आवर्त गति। जब कोई वस्तु या पिंड कुछ समय के बाद अपनी गति को बार बार दोहराता है उसे आवर्त गति कहते हैं। जैसे झूले की गति, पेंडुलम की गति और सिलाई मशीन जो सुई ऊपर नीचे आता है वो गति, ये सब गति कहला जाएगा आवर्त गति। और ये भी गति बोल सकते हैं हम लोग कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति भी आवर्त गति कहला जाएगी। तो ये सब एग्जाम्पल जो है बार बार जो होगा तो एग्जाम्पल एकदम ध्यान में रखिएगा सब सारे गति का। तो एग्जाम्पल ध्यान में रहने के बाद क्या होता है कि हम उसके डिफिनेशंस को आसानी से याद रख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं लास्ट और अंतिम और 5वां अनियमित गति। जब कोई वस्तु या पिंड किसी निश्चित दिशा में गति नहीं करता है उसे अनियमित गति कहते हैं। जैसे मच्छर की गति, मक्खी की गति इत्यादि। मतलब कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है, कोई फिक्स दिशा नहीं होती है गति करने का, तो उसे अनियमित गति कहते हैं। तो इस तरह से हमारी वीडियो ये समाप्त होती है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।